निरोपच्या कारण नाही. बरं, सत्कार तुमचा कार्यकाळ आजचा हा समाप्त होत आहे म्हणून बाकी काही नाही. एक ग्रीटिंग आहे आमचं आणि शॉल ग्रीटिंग घेत नाही. बरं ठीक आहे. बरं हे शाल आणि बुके स्वीकार करा सर. ती बाहेर ठेवा, त्यानंतर चर्चा करून बोलू, काळी स्वीकृत करू. चर्चा म्हणजे आम्हाला चर्चा नाही करायची आहे. हे मला घ्यायचं नाही असं. ठीक आहे. बरं हे बुके तर घेतो. हां, शाल आणि बुके घ्या ना सर, आमचा सत्कार. हे बाहेर ठेवा. सतीश हाँ कर लेंगे, कोई बात कर लेंगे आप कोई चिंता मत आणि नियम ऐसा है कि हमारे आदमी लेके जाता है. बिलकुल. आम्ही एक थोडंसं हे करतो फक्त तुम्हाला कशाला करता? नागपूरच्या जनतेकडनं तुम्हाला 15 प्रश्न आहेत आमचे की आपण 15 वर्षामध्ये आपण कामं केले असतील अशी अपेक्षा आहे. आणि आपण थोडं शांत डोकं ठेवून आम्हाला वाटतं की सगळे कामं आपण केले आहेत. आज गडकरी साहेबांनी सुद्धा सांगितलं की 87,000 करोडचे कामं नागपूरला केलेत त्यांनी. आणि आपण महानगरपालिकेच्या माध्यमातून तुमच्यासाठी हे सगळं नवीन काहीच नाही आहे. तुम्ही व्यवस्थित त्याची उत्तरं देऊ शकता जनतेला. आम्हाला नाही दिले तरी चालेल. 15 वर्षाचे 15 प्रश्न आहेत एवढंच आमचं म्हणणं आहे. है शाल आणि श्रीकृती जगदीश भाई, हाँ बाहर लेके जा. भारत माता की जय. भारत माता की जय. इनकलाब जिंदाबाद. इनकलाब जिंदाबाद. भारत माता की वंदे वंदे. भारत माता की अरे निकलो बाहर मकानों से. Due respect, sir. मेयर का चेंबर है. Yes, sir. With due respect. Your respect is intact. ज़्यादा भीड़ यहाँ बैठी थी, एक आवाज़ बाहर नहीं आई. सर ये देश के नारे हैं सर, देश के सम्मान में. नारे लगाने से देशभक्ति नहीं होती सर ये प्रोवोक शांत. आज महापौर साहब को आप कहीं ना कहीं मिलने आए थे, उनको शॉल भी आपने दिया है, क्या विषय है, थोड़ा सा जानकारी. 15 साल से लगातार लोगों ने 3 बार उनको चुनाव में जितवाया और उनको नागपुर को स्वच्छ, सुंदर, अच्छा शहर बनाने की जिम्मेदारी दी थी. इसलिए हमने आज उनका आखिरी दिन होने के नाते उनका विदाई समारोह पे उनको शॉल और बुके देकर सत्कार किया. हम लोग उनको नागपुर के जनता के मूलभूत जो 15 सवाल है उसका एक ग्रीटिंग भी देना चाहते थे, जो ग्रीटिंग हम साथ में लेके गए थे, लेकिन उन्होंने वो ग्रीटिंग स्वीकारने से मना कर दिया. जो ग्रीटिंग में 15 सवाल है, सामान्य सवाल है. ये लोग बोलते हैं कि हमने हज़ारों करोड़ रुपए नागपुर में लाए. गडकरी साहब बोलते हैं, फडणवीस साहब बोलते हैं, दयाशंकर तिवारी जी बोलते हैं. लेकिन हमारा सवाल है कि जो मूलभूत सवाल है वो आज तक क्यों नहीं ख़त्म हुए हैं. नागपुर शहर में 151 वार्ड थे, उसमें से कोई एक आधा वार्ड आपने स्मार्ट बनाया होगा तो वो हमें दिखा दो. नागपुर में 24/7 के माध्यम से आप जनता के घर तक 24 घंटा पानी देने वाले थे. आज कितने घर में पानी पहुंचा और कितना टैंकर मुक्त नागपुर हुआ कि नहीं हुआ, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन. बस के माध्यम से दिल्ली में आपने सुना होगा, बस में महिलाओं को, विद्यार्थियों को प्रवास फ्री है, उसके बाद भी दिल्ली की बस सेवा नफ़े में है, प्रॉफिट में है. लेकिन नागपुर की बस सेवा 15 साल से लगातार घाटे में है, क्योंकि इनकी मिली भगत से ही बस सर्विस चलाई जाती है और बस ठेकेदार जो है उनके तरफ करोड़ों रुपए का बकाया राशि है. तो ये ऐसे सब सवाल लेके आज उनके तरफ गए थे. अब इन्होंने सवालों का जवाब नहीं दिया, लेकिन हम लोग जनता से अपील करेंगे कि ये सवालों का जवाब आप बीजेपी से लीजिए, और यदि सवालों का जवाब नहीं देते हैं तो दिल्ली का मॉडल लाने के लिए आप आम आदमी पार्टी के साथ आइए. यह हमारे नागपुर के जनता को अपील होगी. आज का ये जो विषय रहा, महापौर जी के यहाँ पर हम आए थे, इसका क्या विषय है और क्या आप लोगों ने यहाँ पर आज किया है. आज बीजेपी का 15 साल का कार्यकाल का अंत हो रहा है. आज इनकी विदाई है, तो विदाई देने आए थे आम आदमी पार्टी इनको, पूरे इनके कार्यकाल 15 साल के कार्यकाल के अंत में. हमारे 15 सवाल जो मूलभूत सवाल हैं, लोगों के सवाल हैं, उनसे जीवन से जुड़े हुए सवाल हैं,
लोग टैक्स देते हैं नागपुर के अंदर, उसके एवज़ में पूरा कॉरपोरेशन का काम है कि उनकी सेवा देना। उसके अंतर्गत सारे सवाल हैं, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, चाहे वो घर टैक्स का हो, चाहे पानी का हो, चाहे वो पब्लिक टॉयलेट्स का हो, चाहे कोई भी सवाल हो जो नागपुर महानगर पालिका के अधीन आता होगा। 15 साल का कार्यकाल पहला दिया, दूसरा दिया, तीसरा दिया, उसके बाद भी वो उसका कोई अंत नहीं है और वहाँ नागपुर की जनता त्रस्त है। इन्होंने नागपुर की हालत ख़राब कर दी है। आज भी इन्होंने इसका हमने जो ग्रीटिंग बनाया था उनको देने के लिए, वो लेने से इनकार किया। उनको जब बोला गया कि हम आपके लिए बनाए हैं, इसका सवाल आपको जवाब देना पड़ेगा, तो उन्होंने बोले मैं ग्रीटिंग लेता नहीं हूँ। जनता के प्रति जवाबदेही होती है और जनता के प्रति इनकी जवाबदेही इनको आने वाले इलेक्शन में देना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी इनसे सवाल पूछेगी। आने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी चुनाव नागपुर महानगर पालिका का लड़ने जा रही है, पूरी ताकत से लड़ने जा रही है। ये जो 15 सवाल है, ये हम ज़रूर इसका सलूशन नागपुर वालों को देंगे। आपके माध्यम से मेरा आप सभी नागपुर वासियों से अपील है कि नागपुर में महानगर पालिका में भारी बहुमतों से नागपुर आम आदमी पार्टी में लोगों को चुन के लाइए, ताकि हम एक ईमानदार सरकार और दिल्ली का मॉडल यहाँ लागू कर सके और आपको जो मूलभूत सुविधाएं कॉरपोरेशन के बजट में मिलनी चाहिए वो आपके अधिकार के अंतर्गत आपको मिलनी चाहिए। धन्यवाद।